study chapter 6 square and square roots exercise 6.3 question number 4. Find the square root of the following numbers by the prime factorization method. We have to find the square root of 229 by the prime factorization method. First of all we have to find the prime factors of 729 by prime factorization method. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. दैट इज़ तो 729 को हम डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हमने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 243 हुआ. फिर वापस 3 से हमने डिवाइड किया 81 आया. फिर यहाँ पर हमने 81 को 3 से डिवाइड किया 27 आया. 27 को हमने 3 से डिवाइड किया. ये हमको डिवाइड करते रहना जब तक हमारा 1 नहीं आ जाए. तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 729 के, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. तो ये हमारे 729 के प्राइम फैक्टर्स हो गए. तो हम अब पेयरिंग करेंगे. यहाँ पर स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट्स करना है, तो हमको 2 की पेयरिंग करनी है. आगे वाले चैप्टर में आप देखेंगे कि वहाँ पर हमको जब क्यूब रूट्स निकालने होंगे तब हम 3 की पेयरिंग करेंगे. यहाँ पर स्क्वायर रूट्स करने हैं तो हम 2 की पेयरिंग करेंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर हमने ये 2 जो सेम नंबर है उसकी पेयरिंग होगी. तो जैसे 3 का एक पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी एक और पेयर बन रहा है, एक और पेयर बन रहा है. तो जब हम रूट ऑफ 729 निकालेंगे तो इस 3 में से एक 3 आएगा, इस 3 में से एक 3 आएगा और इस 3 में से एक 3 आएगा. तो रूट ऑफ 729 क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 3 क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 27. 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू 27. नाउ थर्ड पार्ट 1764. आपको सबसे पहले 1764 के प्राइम फैक्टर्स निकालने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे. सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर देखो पीछे इवन नंबर है तो 2 से हो रहा है ये. तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो आया यहाँ पर 882. फिर वापस 882 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 441. 441 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 147. फिर वापस ये 3 से डिवाइड हो रहा है 49. तो फिर वापस हम 49 को 7 से करेंगे और 7 को 7 से किया तो 1 आ गया यहाँ पर. तो अब हम वापस हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 3 इंटू 3 दैट इज 7 इंटू 7. अब हम पेयरिंग करेंगे, जो सेम नंबर्स होंगे उनकी पेयरिंग होगी. तो यहाँ पर ये 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, 7 का एक पेयर हो जाएगा. अब हमको जब रूट ऑफ 1764 निकालना है तो 2 में से एक पेयर बार है, एक नंबर बार आएगा, 3 के पेयर में से एक 3 बार आएगा और 7 के पेयर में से एक 7 बार आएगा. तो इसका रूट क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 42. नाउ फिफ्थ पार्ट 7744. अब हमको सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले डिवाइड करते रहेंगे जब तक 1 नहीं आ जाए. फिर ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 इंटू 11. तो अब पेयरिंग करेंगे हम 2 नंबर्स, जो सेम नंबर्स होंगे उनकी पेयरिंग करेंगे. तो यहाँ पर 2 का एक टोटल 3 पेयर बन रहे हैं और एक 11 का पेयर बन रहा है. तो एक 2 इधर से बाहर आ जाएगा, एक 2 इधर से आ जाएगा, एक 2 इधर से आ जाएगा, 11 इधर से आ जाएगा. Therefore root of 7744 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 into 11. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 11 दैट इज़ 88. तो इसका रूट हम करेंगे तो क्या आएगा 88. नाउ सेवेंथ पार्ट 5929. हमको सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले इसको 2 से करके देखा, 2 से नहीं हो रहा, 3 से करके देखो, 3 से नहीं हो रहा तो 4 से करेंगे, फिर 5 से. तो यहाँ पर 7 से होगा सबसे पहले यहाँ पर. तो फिर 7 से हमने डिवाइड किया 847 आया. फिर वापस हमने 7 से किया 121 आया. फिर उसके बाद में यहाँ पर 11 से हो रहा है 121, फिर 11 1 से 11. तो अब हम पेयरिंग करेंगे. तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11. अब यहाँ पर 7 का एक पेयर बन रहा है और एक 11 का बन रहा है. तो 7 के एक पेयर में से एक 7 बार आएगा और 11 के एक पेयर में से एक 11 बार आएगा. तो इसका रूट क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 77. नाउ 9 पार्ट 729. हम इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. आपको सबसे पहले 2 से आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पीछे ऑड नंबर है तो ये 2 4 6 इनसे तो जाएगा नहीं, क्योंकि हम 2 की टेबल देखते हैं तो सब में वहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आती है इवन नंबर. तो अब सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे जब तक ये डिवाइड नहीं होता. तो आप ये डायरेक्ट जाएगा 23 को हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 529. आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको 23 का स्क्वायर मालूम हो तो 23 का स्क्वायर क्या होता है 529. तो ये डायरेक्ट 23 से हो रहा है. 23 इंटू 23 दैट इज इक्वल टू 529. 23 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 23. फिर हम पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स है 23 इंटू 23. यहाँ पर 23 का एक ही पेयर बन रहा है तो यहाँ पर ये इसका रूट हो जाएगा 23.
Now fifth question. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square numbers, and also find the square root of the square number so obtained. आपको सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 252 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद में हम देखेंगे कि जो पेयर नहीं हो रहा है कंप्लीट, तो हम कौन से इसमें स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो अभी ये 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। हम इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो जो नंबर आएगा हमको उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। सबसे पहले हमने 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो उसको जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो यह आए 2 × 2, 3 × 3 × 7। तो यहाँ पर 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, पर 7 का एक भी पेयर नहीं बन रहा है। Here prime factor 7 does not have its pair. If 7 gets a pair then the number will, अगर हम 7 का पेयर बनाने के लिए 7 को मल्टीप्लाई कर दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। Therefore 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई विथ 7। तो स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या हो गया जिससे मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, 7, दैट इज 7। तो हम 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1764, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने के बाद में आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है उसका। तो रूट ऑफ 1764, हमको इसका रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो इस पेयर में से एक 2 बार आया, इस पेयर में से एक 3 बार आया और इस पेयर में से एक 7 बार आएगा। दैट इज 2 × 3 6, 6 × 7 दैट इज इक्वल टू 42। तो इसका आंसर हो जाएगा 7,42। स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया हो गया वो 7, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब हम रूट निकालेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 42। नाउ थर्ड पार्ट 1008। सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकाले तो आए 2 × 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 8 × 7। तो यहाँ पर 2 का एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हेयर प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट हैव इट्स पेयर। इफ़ 7 गेट्स अ पेयर देन द नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर को, तो पेयर कंप्लीट करने के लिए हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 7। Therefore 1008 can be multiplied with 7 to obtain a perfect square। तो हम 1008 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7056। अब देखिए हमने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर पेयर बनाने के लिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से। अब हमको इसका रूट निकालना है। क्वेश्चन में ये भी बोला है आपको कि रूट निकालना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आता है उसका। तो यहाँ पर रूट ऑफ 7056 का यहाँ से 2 एक पेयर जो 2 का है इससे 2 बार आएगा, फिर इस पेयर में से एक 2 बार आएगा, इस पेयर में से एक 3 बार आएगा, इस पेयर में से एक 7 बार आएगा। तो ये जाएगा 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 7 दैट इज इक्वल टू 84। दिस इज योर आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट 1458। सबसे पहले आप 1458 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता है। तो फिर उसके बाद में हमने चेक करेंगे कि यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहा है, दैट इज़ 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 3 × 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो आप देखेंगे पेयरिंग करेंगे इसमें, तो यहाँ पर ये पेयर कंप्लीट हो गया, ये पेयर कंप्लीट हो गया, ये पेयर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो जिसका पेयर नहीं कंप्लीट हुआ है अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 का एक पेयर नहीं है तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हेयर प्राइम फैक्टर 2 डज नॉट हैव इट्स पेयर। If 2 gets a pair then the number will become a perfect square. Therefore 1458 can be multiplied with 2 to obtain a perfect square। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2916 आया जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हमको इसका रूट निकालना है 2916। तो यहाँ पर हमने देखो 2 का पेयर कंप्लीट कर दिया इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए। अब 2 के पेयर में से एक 2 बार आएगा, 3 के एक पेयर में से 3 आएगा, फिर 3 का एक पेयर में से 3 आएगा, फिर वापस एक 3 के पेयर में से 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 × 3 6, 6 × 9 दैट इज इक्वल टू 54। दिस इज योर आंसर। तो इसके आंसर हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा वो 2 जिससे हमने मल्टीप्लाई किया और इसके स्क्वायर रूट का आंसर हो जाएगा 54। तो 2,54 इसके आंसर हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।